हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप वीडियोस देख रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो। वीडियो देखो, साथ के साथ एनसीईआरटी रिवाइज करो। फाइन। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द चैप्टर वेरी टफ, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपको अगर टफ लग रहा है, बट लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज समझो, टॉपिक को ध्यान से देखो, एक हिस्ट्री टाइप क्रिएट होता जाएगा। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में दैट इज अपने पास बहुत पहले सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। फाइन। सेल के बाद हमारे पास आए मेंडल अंकल। मेंडल अंकल ने हमें क्या बताया, इनहेरिटेंस के लॉज बताते गए। साइड बाय साइड और क्या काम चल रहा था, What else was going on? न्यूक्लियन हमारे पास डिस्कवर हो चुका था, दैट इज न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी एट द सेम टाइम। बट अब अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं मिला था हमें, दैट वाज डीएनए। और वी कैन से अभी डीएनए में जेनेटिक मटेरियल नहीं मिला यार। इज दैट क्लियर? तो अब क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टार्ट किया इसको, जेनेटिक मटेरियल को सर्च करना। नाउ वी नो दैट कि मेजर कंपोनेंट्स जो है प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा वायरल थी उस टाइम पर। ओके और इनमें से भी सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में ये वाली चीज थी दैट प्रोटीन इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब आते हैं साइंटिस्ट एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक, क्या करने के लिए, दे स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। दे स्टार्टेड टू सर्च द जेनेटिक मटेरियल दैट एग्जैक्टली व्हाट और व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल। फाइन, चलो। तो अपने पास जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है दैट इज transforming principle. This is transforming principle. Transforming principle. Okay, this transforming principle was given by Griffith. It was given by Griffith. कौन से ईयर में? In 1928. साइंटिस्ट का नेम याद करना है, यस करना है, ईयर लर्न करना है, यस इट इज टू बी लर्न। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम 1928 से जेनेटिक मटेरियल की सर्च करना। इट्स वेरी इजी टू लर्न, एक के बाद एक हम उनकी डेट्स लर्न करेंगे। क्लियर? ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिथ, ईयर इज 1928। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ग्रिफिथ ने किसके साथ काम किया? सो हियर आई एम राइटिंग द experimental material which was taken by Griffith. हमारे पास यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe क्या है? इट इज द बैक्टीरिया। व्हाट इज इट? इट इज द बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है। फाइन। एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल व्हिच वाज टेकन बाय ग्रिफिथ दैट वाज माइस। कौन थे? चूहे। ओके, इन दोनों के साथ किसने काम किया? ग्रिफिथ ने काम किया। देखो बच्चे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ईदर इन 1 मार्क आल्सो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन दैट व्हिच वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यू हैव टू लर्न। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन था? ओके, टू एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही हैड टेकन। नेक्स्ट इज किसका एक्सपेरिमेंट था? ये ग्रिफिथ का, एंड ईयर। These are very important parts. Fine. Next is, अब Streptococcus pneumoniae क्या है? Pneumonia is this is the bacteria which causes, name is indicating that this bacteria is causing what? It is causing the disease which is pneumonia. Pneumonia cause करता है। Okay. अब बात आती है Streptococcus pneumonia. We get the 2 strains of this bacteria. जब हम इस बैक्टीरिया को इसकी कल्चर प्लेट बनाते हैं, रेडी करते हैं, we get how many strains? We get 2 strains of this bacteria. So कॉलोनीज बनती है। वन इज द रफ स्ट्रेन एंड सेकेंड इज द स्मूथ स्ट्रेन। दैट इज, ये दो तरह के बैक्टीरियाज हमें मिलते हैं। जीनस एंड स्पीशीज आर द सेम, बट इसी के दो तरह के स्ट्रेन मिल जाते हैं हमें, रफ एंड स्मूथ। फाइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? द पॉइंट इज रफ स्ट्रेन, for example, this is the rough strain bacteria. It is lacking the mucopolysaccharide layer outside. Let me show you here. For example, if this is a smooth strain bacteria, it is having a mucopolysaccharide layer outside. इसके बाहर एक म्यूकस पॉलीसेक्राइड की लेयर मिलेगी जो इसको क्या बनाती है? It gives a shiny appearance of this bacteria and makes it virulent. देखो क्या होता है,
First of all, let me write here. This is R strain, R2 strain, and this is S3 strain. It is called as S3 strain bacteria. आप इसको R और S strain भी लिख सकते हो खाली, because जब strains properly find out किए गए, the name was given R2 and this was given S3. Clear? Now देखो जो चीज है, that is if this smooth strain infects this mice or any other organism, ठीक है, तो जो माइस का इम्यून सिस्टम है ना, वो इसको डैमेज नहीं कर पाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ दिस लेयर, दिस कोटिंग ऑन द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के जो सेल्स है, सेल्स के ऊपर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, उसकी वजह से द इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. और अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरिया. फाइन, व्हाट विल हैपन? द बैक्टीरिया कैन अटैक द माइस इजीली. सिमिलरली अगर हम रफ स्ट्रेन को देखते हैं, रफ स्ट्रेन के ऊपर कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है. So, due to this, the organism's immune system can recognize it and can destroy it. Finally, जो rough strain bacteria है, हम ये कह सकते हैं that this is non-virulent. It is non-virulent. Non-virulent. Non-virulent means अगर non-virulent है, we can say this is non-pathogenic. This is non-pathogenic. It is not acting as a pathogen. Okay. On the other hand, this smooth strain bacteria, it is virulent. This is virulent. Why virulent? Because it has a coating on its outer side of the cell. And finally, it is pathogenic. अगर ये अटैक करेगा, तो it will become pathogenic and will weaken the immune system and even the organism can die. अब ग्रिफिथ अंकल ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से माइस को क्या कराया? इन्फेक्ट कराया. एंड अपने पास उन्होंने क्या लिए? देयर वर 4 सेटअप्स वर टेकन. ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? चलो अब हम उन 4 सेटअप्स को देखते हैं. सो दिस इज फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड फोर्थ सेटअप हैज बीन टेकन. अब क्या होगा? वेरी फर्स्ट में उन्होंने क्या किया? ही हैज टेकन दिस आर स्ट्रेन. ओके, उन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन लिया. R strain is rough strain, and then finally he infected the mice. क्या होगा? What will happen? This is what? Bacteria. R strain bacteria को किस में डाला? Mice में डाला. Will mice die or will mice be alive? क्या होगा? R strain is non-virulent, non-pathogenic. That means this time we will get the mice which is very happy. Okay, and finally the mice is alive. यहाँ पे हम लिख देते हैं mice is alive. Clear? Second case में क्या लिया गया? Smooth strain. ग्रिफिथ अंकल ने किसको पकड़ा? Smooth strain को लिया. He injected this smooth strain bacteria or infected this mice with this smooth strain bacteria, and finally what happened? Will mice die or will it be alive? Yes, definitely the mice will die. जो mice है वो क्या हो गया? Die कर गया. So here the mice died. इस केस में जो mice है it died. Okay, अब यहां तक तो ठीक था. Clear? R strain, S strain. अब थर्ड एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ के माइंड में आया, ही ट्राइड कि क्या मैं इस अगर एस स्ट्रेन को, जो एस स्ट्रेन है, इफ इट इज किलिंग द माइस, लेट मी हीट किल दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. उन्होंने क्या किया? इस एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसको हीट ट्रीटमेंट दिया. हीट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू इट एंड फाइनली दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाज हीट किल्ड. इट वाज हीट किल्ड एंड नाउ वी विल कॉल इट एज हीट किल्ड विद स्ट्रेन एस स्ट्रेन. हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. ओके, अब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने इंजेक्ट कराया माइस में, हाँ जी, क्या होगा? एस स्ट्रेन है, virulent है, but it is now heat killed. Will mice die or it will be alive? This time the mice was alive. जो mice है वो जिंदा रहा. Okay, the mice is alive.
दैट मीन्स कोई चीज थी जिसमें जो हीट किल हुई और उसकी वजह से that particular thing was not able to cause this strain as virulent. उसको pathogenic नहीं बनाया and now happily the mice is alive. Fine. Now the next case is, अब जो लिया Griffith uncle ने, he took two strains of bacteria together. What he did? He took heat killed strain, heat killed, this was smooth strain, and he added this heat kill smooth strain एक टेस्ट ट्यूब में लिया, कॉलोनी टेस्ट ट्यूब में, और क्या ऐड कर लिया, साथ ही उन्होंने इसमें R strain भी ऐड कर लिया. Heat killed smooth strain and R strain both were added together and then infected into the mice. Now again infection in the mice. Anji, now what was the thinking of Griffith uncle and what are you thinking right now? माइस मरेगा या जिंदा होगा? देखो, इंडिविजुअली व्हेन हीट किल स्मूथ स्ट्रेन वाज टेकन, माइस वाज अलाइव. आर स्ट्रेन लिया, देन आल्सो माइस वाज अलाइव. सो दैट मींस ग्रिफिथ वाज आल्सो थिंकिंग कि इस बार भी माइस क्या होना चाहिए, अलाइव होना चाहिए. बट टू ग्रिफिथ सरप्राइज, व्हाट हैपेंड? दिस टाइम द माइस फाइनली died. Mice was died. अब इसने घुमाया दिमाग ग्रिफिथ का, एंड ये जो इन्फरेंस निकला, दिस ऑब्जर्वेशन टुक ग्रिफिथ टू समथिंग दैट, कुछ ऐसा हुआ जो ट्रांसफॉर्म हुआ. ओके, समथिंग वाज देयर जिस जो ट्रांसफॉर्म हुई, और वो क्या ट्रांसफॉर्म हुआ अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है. ओके, सो ही गेव द नेम टू दैट थिंग. वो जो चीज है जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में शिफ्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, that something was called as transforming principle. Okay, no genetic material term was taken, it was not used at that time. Griffith ने simple एक बात बोली थी, that was something from heat killed smooth strain was transformed और was transferred. कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर हुई है. समथिंग was transferred, we can say कुछ ट्रांसफर हुआ है, was transferred into the R strain, or we can say rough strain, into the rough strain that transformed the rough strain bacteria and caused and led it to become smooth. That is, we can say that कोई ऐसी चीज है जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई है और उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द स्मूथ स्ट्रेन, उसको भी स्मूथ बना दिया. एंड बाय दिस टाइम no genetic material, no DNA term was used. I'm telling you again and again, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग ये सारा सही करके आते हो, उसके बाद क्या लिख देते हो, hence DNA is the genetic material. Hence he said that DNA is the genetic material. No, ये जो पूरे का पूरा प्रिंसिपल है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. व्हाट इज इट? दिस प्रिंसिपल इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. डू रिमेंबर दिस थिंग, इसको बांध लो. दिस इज नॉट any experimental proof that DNA or RNA or protein is the genetic material. It is only and only what? Transforming principle. Transforming principle. Is that clear? Fine. देखो, transforming principle experiment was done by Griffith when 1928 two strains of bacteria were taken. Name of the bacteria is Streptococcus pneumoniae. Experimental material is mice. Those strains है rough and smooth strain. Finally, rough strain is non-virulent, smooth is virulent. ठीक है. 4 experimental setups were taken. पहले में R strain लिया, mice was alive. Smooth strain में mice died. फिर उसको heat kill किया गया. Smooth strain को heat kill से क्या हो गया? Mice was alive. But when heat killed and R strain were taken together and then infected the mice,
mice eventually died. Is that clear? Fine. This was only the transforming principle. आपको अगर transforming principle पे question आता है, you have to explain this whole part as it is. Clear? Okay. चलो. Now अब इसी के आगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो आ गया कि कुछ ऐसा था जिसने हीट किल्ड समथिंग वाज देयर जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में शिफ्ट हुई, व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड इट टू एस स्ट्रेन, उसको स्मूथ बना दिया. बट द पॉइंट इज अभी भी पता नहीं चला whether DNA, RNA और प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से बायोकेमिकल प्रूफ वाज नॉट गिवन और बायोकेमिकल नेचर वाज नॉट गिवन. ओके, सो आफ्टर दिस द थ्री साइंटिस्ट Avery, MacLeod and McCarty, they came and they have given the biochemical nature of this transforming principle. इसी को आगे कंटिन्यू किया एक्सपेरिमेंट को and they have given the biochemical nature of transforming principle. चलो, now let's start that part. That is the biochemical nature of transforming principle. साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. टॉपिक आज देख लिया, एनसीईआरटी 2 दिन बाद पढ़ रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू. डू इट साइड बाय साइड. ओके, चलो. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. हियर वी आर डूइंग व्हाट? बायोकेमिकल नेचर. बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. दैट मीन्स बायोकेमिकल मीन्स हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर निकालना है. अब अपने पास 3 चीजें थी. व्हाट वर द 3 थिंग्स? वी हैड प्रोटीन्स, जेनेटिक मटेरियल कैन बी प्रोटीन्स, जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कैन बी आरएनए. तीनों जेनेटिक मटेरियल में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. एंड लेट मी टेल यू, एट दैट टाइम, वो जो दौर था उस टाइम पर प्रोटीन्स को जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा था. मेनी पीपल, मेनी साइंटिस्ट, दे वर जस्ट थिंकिंग दैट, थिंकिंग क्या उनको, दैट मीन्स दे वर टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रोटीन्स, दैट प्रोटीन्स विल बी द जेनेटिक मटेरियल. अब उनकी सोच को बदलना बहुत जरूरी था. आज हमें पता है दैट डीएनए इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल, बट एट दैट टाइम ये वाला एक्सपेरिमेंट था, इसने बहुत कुछ करके दिखाया था. फाइन. सो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए दिमाग में ये चीज चल रही थी, प्रोटीन्स, डीएनए या आरएनए. तो क्या किया, किसने किया सबसे पहले? अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वर, देयर वर 3 साइंटिस्ट हु केम विद द एक्सपेरिमेंट. दे आर एवरी, मैक्लिओड एंड मैकॉर्टी. ओके, एवरी, मैक्लिओड एंड मैकॉर्टी, दे वर द 3 साइंटिस्ट. इन्होंने क्या दिया था? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, क्यों आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए. 3 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट आप कोई और लिख के आ जाते हो. चांसेस होते हैं 3 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता जरूर है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है. फाइन. सो दिस इज व्हाट बायोकेमिकल नेचर में देयर वर 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लिओड एंड मैकॉर्टी. क्लियर? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और वी कैन से कल्चर मीडियम. यहाँ पे क्या लिया उन्होंने? दे टुक, और इसमें क्या पड़ा था उनके पास? दे हैड द एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पे उनके पास क्या था? वी कैन से विच एस स्ट्रेन? अगेन हीट किल्ड. अब सारा काम होगा वो किसके साथ होगा? हीट किल्ड के साथ ही होगा. खाली एस स्ट्रेन लिखोगे योर आंसर विल बी रॉन्ग. ओके, बिकॉज एस स्ट्रेन तो डायरेक्टली डिजीज कॉज करेगा. विच इज टू बी टेकन? इट इज हीट किल्ड S strain bacteria. It was taken in a culture medium. ठीक है, इसमें क्या था? हीट किल्ड S strain बैक्टीरिया था. यहाँ पे they have taken 3 setups, 1, 2 and 3. ओके, अब क्या है? 3 सेटअप है अपने पास. अब देखो, लेट मी टेल यू, पहली बार हमने क्या किया? अगर हम प्रोटीन्स इज देयर, डीएनए इज देयर, आरएनए इज देयर, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है. अब क्या होगा? हमने क्या किया? प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया फर्स्ट टाइम पे. दैट इज, अगर हम प्रोटीन्स के लिए एंजाइम लगा देते हैं, दैट इज प्रोटीनेज एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम, तो क्या होगा? प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बचेगा क्या? इधर डीएनए और आरएनए इज लेफ्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या किया? प्रोटीनेज एंजाइम दिया. प्रोटीनेज से क्या होगा? ऑल द प्रोटीन्स आर
destroyed. That is, we are left with the two choices, either DNA और RNA. अब क्या करेंगे? अब हम इसको किसके साथ मिक्स करेंगे? R strain के साथ मिक्स करेंगे. R strain बैक्टीरिया is taken now. Clear? और अब हम इसको क्या करेंगे? Again, a mice will be infected in this case. हाँ जी. Now what will happen? देखो ध्यान से. प्रोटीनेज का काम क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा. डीएनए भी बचा, आरएनए भी बचा. ओके, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? डीएनए है, तो अगर डीएनए है, हमें पता है आज जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. डीएनए है, दैट मींस अभी भी ट्रांसफॉर्म कुछ ना कुछ हो रहा है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू स्मूथ स्ट्रेन. तो अब बताओ माइस मरेगा या जिएगा? तो माइस विल डाई इन दिस केस. इस केस में भी माइस क्या हो गया? डाइड. Clear? Right? Again, I'm repeating. What is it? Heat kill Estrian bacteria was taken. उसमें हमने क्या लिया? प्रोटीनेज एंजाइम डाला, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डीएनए बचा, आरएनए बचा. नाउ वी हैव टू सी कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता. दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? दैट इज हियर वी कैन राइट दैट दिस आर स्ट्रेन वाज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. ये R इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, S में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड फाइनली द माइस डाइड. क्लियर? नेक्स्ट केस, इसमें हमने किसको किया? आरएनए को इसमें हम खत्म करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम आरएनएज. हमने इसमें कौन डाला? आरएनएज एंजाइम डाला. आरएनएज एंजाइम किसको खत्म करेगा? आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड रेस्ट प्रोटीन्स एंड डीएनए आर लेफ्ट. ओके, सो अगेन इट इज मिक्स्ड विद एडेड टू R strain bacteria, then infected into the mice. Mice was infected by this. Hanji, what will happen? What will happen in this case? सिर्फ RNA डालने से इस सेटअप में RNA is not there, but proteins and DNA is there. Okay, so that means is transformation, has transformation occurred or not? So in this case, में भी transformation हुआ. R strain इसमें convert हो गया, S में convert हो गया, and finally what happened in this case? The mice again died. Clear? In this case, mice died. अब तो क्लियर ही हो गया. दो केसेस में अगर माइस डाई कर गया तो अब क्या होगा? तीसरा हमें पता है, but let us do this as well. So here what was added? DNase enzyme was added. DNase enzyme डाला, mixed with R strain. R strain के साथ mix हुआ. This one infected in mice. Okay, and at this time, just see here, इस बार क्या होगा? DNA खत्म हो गया, प्रोटीन एंड RNA are intact. So इस बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा. Will transformation take place? So this time R strain was not converted into S strain. R strain S में convert नहीं हुआ, and finally what happened? The mice was alive. Here the mice is alive. क्यों? क्योंकि यहाँ पे DNA है ही नहीं. In this case there is no DNA. Okay, DNase is a DNA degrading enzyme. RNase is RNA degrading enzyme, and proteinase is protein degrading enzyme. Clear? So this is what? This showed that DNA is the genetic material, and we can say that biochemical nature of transforming principle came ahead. Which were the scientists? Avery, MacLeod and McCarthy. Very important point. Name of the year. Year is 1933 to 44. When was the Watson and Crick model of DNA came? Watson and Crick DNA का मॉडल लेकर आए थे 1953 में. याद रखना 53 में आया था, मतलब उससे पहले ये सब काम हो चुका था. ओके, 53 में अपने पास आया डीएनए मॉडल which was given by Watson and Crick. 53 से पहले ये सब काम हो चुका है. 28 में ग्रिफिथ आए, 33 to 44 इन्होंने ये सारा काम किया. That is for 10 years this work was done. Clear? इसके बाद अपने पास ये सब होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था. They were not satisfied. Contradictions were going on. ठीक है जी. तो इसके बाद अपने पास आया एक और एक्सपेरिमेंट that was done with the bacteriophage. Okay, वो हमारा किसके साथ आया था? बैक्टीरियोफाज के साथ आया था. So let's start with that. Experiment given by Hershey
and Chase. Hershey and Chase. Okay. 53 में किसने दिया था मॉडल ऑफ डीएनए? वॉटसन एंड क्रिक ने 53 में दिया. This work was done in 1952. 1952 में हर्शे और चेस ने सबको बता दिया था that without any doubts, without any contradictions, DNA is the genetic material. वो बायोकेमिकल नेचर बहुत पहले आ गया था. स्टिल हर्शे एंड चेस ने 1952 में प्रूफ कर दिया था दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और कोई नहीं है. राइट. अब उसको उसके लिए जो टर्म यूज होता है ना बच्चे, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है दैट इज अनइक्विवोकल. अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए as a genetic material. Unequivocal proof that DNA is a genetic material, and meaning of the term unequivocal means बिना किसी doubt के, without any contradictions, without any doubt हम बोल सकते हैं that DNA is the genetic material. So you can get the question in this form that who have given the unequivocal proof that DNA is the genetic material? Then your answer is Hershey and Chase. And here the experimental material was bacteria and bacteriophage. What are bacteriophages? हाँ जी, आई थिंक इन फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी कि बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं. यस, बैक्टीरियोफाजेस आर द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. फाइन. ओके. अब क्या हुआ, इसमें हर्शे एंड चेस ने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी को यूज किया था. ओके. सो हियर 2 radioactive isotopes were taken. किसके साथ? बैक्टीरियोफाज के साथ. सबसे पहले बैक्टीरियोफाज लिया, वायरस लिया. Okay, let me tell you the structure of a bacteriophage. Otherwise, you have done it in class. This is the, ये अपने पास होता है structure of bacteriophage. बाहर क्या है इसके? This is the coating outside, and inside is its genetic material. Right? What is it? This is a capsid coat. कैप्सिड का कोट है एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. क्लियर. एंड इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड दिस बैक्टीरियोफाज. अब जब भी ये बैक्टीरियोफाज, लेट मी टेल यू, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, सो दिस इज द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियोफाज जब भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल इट हैज इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोफाज का सिर्फ ये डीएनए अंदर जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है. इट रिमेन्स आउटसाइड. फाइन. नाउ सी हियर, हर्शे एंड चेस डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड उन्होंने क्या यूज नहीं किया. Earlier it was thought that protein is a genetic material. Okay, ये वाली चीज सबसे ज्यादा चल रही थी. बायोकेमिकल नेचर ने प्रूव किया डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. अब क्या बात आती है, अपने पास 3 चीजें थी, वी हैव डीएनए, वी हैव आरएनए, वी हैव प्रोटीन. यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे आरएनए नहीं है. दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ही 2 रह गए. वी जस्ट हैव द 2 ऑप्शंस हियर दैट ईदर डीएनए और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. सो इट वाज देयर स्मार्टनेस कि उन्होंने चूज ही ऐसा ऑर्गेनिज्म किया जिससे ये पता चल जाए कि या तो डीएनए या तो डीएनए यस या तो प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. फाइन. चलो नाउ यहाँ पे हमने बच्चे 2 कॉलोनीज लेनी है. वी हैव टू टेक 2 कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियोफाज एंड इन दीज 2 कॉलोनीज we have taken one is this S35 isotope. Okay, and second we have taken P32. That means in first case we will incorporate S35 in bacteriophage. S is sulfur and P is phosphorus. ठीक है. Now just tell me, अब हम पढ़ रहे हैं bacteriophage में outer coat is there which is made up of protein and second inside DNA is there. तो अगर S35 हम incorporate कर रहे हैं तब bacteriophage का कौन से वाला पार्ट रेडियोएक्टिव होगा? Yes, 11th क्लास में हम लोग ने प्रोटीन्स पढ़ा था, अमीनो एसिड्स पढ़ा था. ओके. एंड अमीनो एसिड्स में क्या होता है? सल्फर होता है. सो जो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज की कॉलोनी बनेगी अपने पास, दैट कॉलोनी क्या होगा?
यहाँ पे जो प्रोटीन का कोट है वो रेडियो एक्टिव रहेगा एंड डीएनए इज इंटैक्ट, डीएनए इज नॉट रेडियो एक्टिव। क्लियर? तो ये वाला जो बैक्टीरियोफाज आया ये अपने पास ऐसे वाला आया, रेडियो एक्टिविटी ओनली इन द प्रोटीन कोट। फाइन। अब जो P32 वाली रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है वो कहां पे जाके इनकॉर्पोरेट होगा? इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए। सो दैट इज, इफ वी टॉक here you will get the radioactivity in DNA। बाहर रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी। सो रेडियो एक्टिविटी इज shown by this green color only। Okay, let me keep it here। Okay, so P32 इनकॉर्पोरेट हुआ जाके डीएनए में, S35 इनकॉर्पोरेट हुआ जाके आउटर कोट में। इतना क्लियर है? अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये समझ आएगा तो आगे समझ आने वाला है। आई एम रिपीटिंग that Hershey and Chase, they took the radioactive isotopes and radioactive materials that were taken was sulfur 35 and phosphorus 32। सल्फर जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। सो वेयर इज द प्रोटीन? प्रोटीन इज इन द आउटर कोट ऑफ द बैक्टीरियोफाज। सो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हुआ ये S35। ओके, और ये बैक्टीरियोफाज की कॉलोनीज अलग कॉलोनीज बन गई। दैट मींस एक पूरी जो सीरीज है इन्हीं बैक्टीरियोफाज कॉलोनीज की बनेगी। ठीक है, एक अपने पास जो कॉलोनीज बनी दैट इज ऑफ P32। P32 मींस phosphorus gets incorporated into the core, that is genetic material of the bacteriophage, और वो रह गया अंदर प्रोटीन कोट में। कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई है। जो ग्रीन सिंबल है, ग्रीन सिंबल इज द साइन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लेट मी राइट हियर, दिस इज S35 and this is P32। Is this part clear? Now let's move to the experimental setup कि क्या किया उन्होंने। चलो, so now this time he took 2 colonies of bacteriophage। तो हमने क्या करना है, उन्होंने 2 सीरीज चलाई। ओके, दिस इज आवर बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो द बैक्टीरिया। अब उन्होंने एक साइड पे क्या किया, एक साइड पे उन्होंने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया S35 वाले बैक्टीरियोफाज से। अनदर साइड ही इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया विच P32 बैक्टीरियोफाज। Right here, which is used, let me write here S35 and P32। यहां पे हम लिख रहे हैं S35 बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज का सेटअप है ये, एंड दिस सेटअप इज ऑफ P32 बैक्टीरियोफाज, P32 बैक्टीरियोफाज। फाइन, चलो, ये बैक्टीरियोफाज कैसा था? फर्स्ट इन्फेक्शन स्टेज आई। Okay, infection stage in S35 and this is the genetic material। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ क्या कराया, इन्फेक्ट कराया। इन दिस केस P32 बैक्टीरियोफाज में भी क्या होगा, इन्फेक्शन कराएंगे, एंड दिस इज द P32 बैक्टीरियोफाज। हियर रेडियो एक्टिविटी इज इनसाइड। क्लियर? अब क्या हो रहा है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। जो फर्स्ट स्टेप है हमने इसको नेम दिया, फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेज इज इन्फेक्शन स्टेज। ओके, अब इन्फेक्शन स्टेज हो गया, इन्फेक्ट किया, तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है यहाँ पे? जेनेटिक वी नो दैट जेनेटिक मटेरियल कम्स इनसाइड एंड जो रेस्ट है बाकी सारा बाहर रह जाता है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या आ गया, यहाँ अंदर आ गया बैक्टीरिया के, एंड इन दिस केस दिस जेनेटिक मटेरियल केम इनसाइड। फाइन, चलो अगले में क्या था, नेक्स्ट वाज, ये सारा काम बच्चे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। हमने टेस्ट ट्यूब में ही बैक्टीरिया लिया, ऊपर से डाल दिए बैक्टीरियोफाजेस S35 वाले। राइट, इस केस में भी हमने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, देन P32 बैक्टीरियोफाज को टेस्ट ट्यूब में डाला। एवरी वर्क इज गोइंग इन विट्रो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इन्फेक्शन के बाद अगला अपने पास जो स्टेप आता है दैट इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, दिस ब्लेंडिंग, इसको वो मत सोचना कि बहुत हाई स्पीड पे हम इसको चला रहे हैं। ब्लेंडिंग इज जस्ट एजिटेशन, हल्का सा हिलाना। हल्का सा हिलाना मींस अगर आपके हाथ एक वास्प आके बैठता है तो आप क्या करते हो, आप हाथ हिलाते हो ना, हिला के क्या करोगे, तो वो उड़ जाएगा। क्लियर? सिमिलर इज द केस। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफाजेस ऊपर अटैच है बैक्टीरिया की वॉल के साथ, हट जाए। ब्लेंडिंग मींस अ लिटिल बिट एजिटेशन, हिलाना है, सो दैट दीस बैक्टीरियोफाजेस दे जस्ट लीव द बैक्टीरिया। So this is the second step। आपको पूछा जाता है what is the purpose of blending? That is to remove the bacteriophage which are attached to the bacterial cell। बस blending का ये नहीं होता heavy और light को separate करना। Okay, so blending is just an agitation। Agitation means हिलाना। अब क्या होगा, in this case
ये जो आउटर कोट है ये बाहर रह जाएगा, लाइक दिस, हट गया। ओके, एंड वी नो दैट व्हाट इज इनसाइड, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए उसका अंदर आ गया। इस केस में क्या होगा, एजिटेशन से द कैप्सिड और आउटर कोट रिमेन्स आउटसाइड एंड जेनेटिक मटेरियल कम्स इनसाइड। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। Till now is this clear? First is the infection stage, second stage is blending, last what is to be done, centrifugation. Last is centrifugation. What is centrifugation? In centrifuge में हम, centrifuge means at a very high speed हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को घुमाते हैं। अब यहाँ पे centrifuge means very high speed, ठीक है, मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। तो अपने पास एक सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें हम ट्यूब्स को डालते हैं, टेस्ट ट्यूब्स को डालते हैं, एंड देन वी टर्न ऑन द स्विच। उसमें क्या होगा, बहुत हाई स्पीड पे रन करेंगे ट्यूब्स, एंड फाइनली वी विल सेपरेट द लाइटर कंपोनेंट्स फ्रॉम द हेवियर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट वी विल सी, यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, हियर आल्सो वी हैव द टेस्ट ट्यूब। ओके, अब बच्चे बैक्टीरिया हेवियर होंगे या बैक्टीरियोफाज हेवी होगा? बैक्टीरिया इज हेवियर, तो ये जो बैक्टीरिया है ये अपने पास नीचे जाके बैठ जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे ये बैक्टीरिया बैठ गया, ठीक है, इधर भी नीचे जाके ये बैक्टीरिया बैठ गया। अभी आई एम नॉट शोइंग एनी रेडियो एक्टिविटी, अभी दिखाऊंगी, इतना समझो। बैक्टीरिया रेड कलर से शो किया, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दैट हियर आल्सो बैक्टीरिया सेटल्स डाउन एट द बॉटम, एंड इन दिस केस आल्सो बैक्टीरिया सेटल्स डाउन एट द बॉटम बीइंग हेवियर। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, जो चीज नीचे सेटल हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं पैलेट। व्हाट इज इट कॉल्ड, पैलेट। दिस इज आल्सो द पैलेट। एंड द थिंग्स दैट सेटल एट द टॉप, सेटल मीन दैट आर फ्लोटिंग एट द टॉप, जो फ्लोट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। तो हमारी सुपरनेटेंट में क्या आ गया, यहाँ पे सुपरनेटेंट में क्या आया, बैक्टीरियोफाज इज इन द सुपरनेटेंट। ये हमारा बैक्टीरियोफाज कहाँ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट। Supernatant. Here also bacteriophage is in the supernatant. This is our bacteriophage. This is supernatant. This is supernatant. Okay. Now, if we see that radioactivity कहाँ हमें दिख रही है, radioactivity हमारी कहाँ पर है, supernatant में है। radioactivity कहाँ है, सुपरनेटेंट में है। ओके, और ये डीएनए इधर आया है। ओके, रेडियो एक्टिविटी कौन सी है, दिस इज अगेन S35, एंड दिस केस द रेडियो एक्टिविटी इज शोन इन द पैलेट। रेडियो एक्टिविटी हमें पैलेट में दिख रही है। कौन सा था यहाँ पे विच वॉज रेडियो एक्टिव, इट वॉज एक्चुअली P32। P32, अब ध्यान से देखो, सी हियर, सेंट्रीफ्यूज के बाद जब हमने देखा हेवियर कंपोनेंट नीचे बैठ गया, लाइटर इज अपवर्ड्स, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखो, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, रेडियो एक्टिविटी इज इन S35, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिविटी हमारी सुपरनेटेंट में है। और कौन से बना था ये सेटअप, दिस वाज S35, दैट मींस क्या है, रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिली, वायरल कोट में मिली, और वायरल कोट किसके साथ रह गया, बैक्टीरियोफाज के साथ ही है। ओके, नाउ दैट मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन, बोल सकते हैं ना। अब इधर देखो क्या हुआ, मतलब प्रोटीन हम बोल सकते हैं, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होकर नहीं गया, राइट। नेक्स्ट देखो, दिस वाज P32 सेटअप। आफ्टर इन्फेक्शन, blending and centrifugation, we can found the radioactivity inside the bacteria. पैलेट में रेडियो एक्टिविटी मिली, तो जब पैलेट में रेडियो एक्टिविटी मिल रही है और ये कौन सा सेटअप था, P32, तो दैट मीन्स क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड। ये जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। Is that clear? So this is actually the unequivocal proof. Here we can say that proteins are not the genetic material, क्योंकि वो बैक्टीरियोफाज के साथ ही रह गए। And here the genetic material was seen in the bacteria. Transformation was seen in the bacteria. Hence, DNA is the genetic material. DNA is the genetic material. Is this clear? You have to do it this way only.
Who were the scientists? Hershey and Chase. 1952 में उन्होंने जब ये चीज दे दी तो 1953 में अपने पास क्या आ गया था? वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ गया। राइट, अब एक और चीज देखो, अब हमें पता है डीएनए का अपने पास क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ वी सी द फर्स्ट ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट देखें, उन्होंने हीट किल किया था। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया को हीट किल किया। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, देन प्रोटीन्स आर देयर, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट मींस देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब अगर हीट किल भी कर रहे हैं, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो डीएनए के सिर्फ जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। हीट प्रोवाइड करने से वो सेपरेट हो जाते हैं एंड नथिंग एल्स हैपेंस, एंड आफ्टर द टेम्परेचर गेट्स नॉर्मल द टू स्ट्रैंड्स कंबाइन अगेन। यही हुआ था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को भी एस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो ट्रांसफॉर्म हुआ एंड उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिला तो दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ गए। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बनाती है। ठीक है, आरएनए डीएनए है, हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए और आरएनए में से वाई डीएनए इज द बेस्ट बेटर जेनेटिक मटेरियल। ये आपका क्वेश्चन आता है बच्चे 2 मार्क्स में, वाई इज डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। इट डेफिनेटली कम इन 2 मार्क्स, और आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, डीएनए और आरएनए, और क्वेश्चन इज डीएनए और आरएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए और आरएनए में से अगर हम देखें, डीएनए की बात करते हैं, डीएनए इज मोर स्टेबल। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, और वी कैन से नॉट रिएक्टिव, लीस्ट भी नहीं, नॉट रिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। ये सारी चीजें बताऊंगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, इसमें म्यूटेशंस होती है, स्लो म्यूटेशंस होती है डीएनए में, स्लो म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेट करता है। ठीक है ना, आरएनए कहां होता है? वायरसेस में होता है। तभी आरएनए जो वायरसेस होते हैं वो अपना स्ट्रेन चेंज करते जाते हैं, तभी हमें नहीं पता चल पाता, वी गेट वेरी लिटिल ट्रीटमेंट, लेस ट्रीटमेंट मिल पाता है अगेंस्ट दीज वायरसेस। वायरसेस की कभी कोई मेडिसिन नहीं होती है, जस्ट बिकॉज वायरसेस अपने जेनेटिक मटेरियल को उसको क्या करते हैं? म्यूटेट करते रहते हैं, बहुत फास्ट म्यूटेशन होती है। बट इन द केस ऑफ डीएनए म्यूटेशंस आर वेरी स्लो। ओके, अब रीजन क्या है? व्हाई आरएनए, अगर डीएनए अनस्टेबल है तो आरएनए इज डीएनए स्टेबल तो आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए इज अनस्टेबल, राइट? इट इज नॉट रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट, फास्ट म्यूटेशन, फास्ट म्यूटेशन, तो इसको हम बेटर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। अब क्यों है ये सारी चीजें? आरएनए इतना अनस्टेबल क्यों है, या हाईली रिएक्टिव क्यों है? द रीजन इज द स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर था? दिस वन, दैट इज इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2, तो इसके पास क्या है? OH है, एंड दिस OH इज हाईली रिएक्टिव, OH इज हाईली रिएक्टिव, इट इज वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ओके, OH हाईली रिएक्टिव है। एक और चीज है, व्हाट इज दैट? दैट इज क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, बट डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन। दिस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, यूरेसिल इज हाईली रिएक्टिव, it is also highly reactive, right? If we see here thymine, thymine को अगर हम देखते हैं तो thymine बच्चे क्या है? Thymine is actually 5-methyl uracil। यहाँ पे thymine क्या है? 5-methyl uracil होता है। आपको 1 मार्क में पूछा जाता है, what is thymine? It is 5-methyl uracil। मिथाइल ग्रुप आने की वजह से ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी शो करता है। फाइन, मोर ओवर, और जो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दीज। इसके अलावा जो अपने पास पॉइंट्स आते हैं, स्टेबिलिटी का आ गया, नॉट रिएक्टिव, स्लो म्यूटेशन। अगर स्लो म्यूटेशन है, चलो इट विल लीड टू एवोल्यूशन। स्लो म्यूटेशन तो चल रही है ना, म्यूटेशन आगे क्या देती है? एवोल्यूशन देती है। और डीएनए हमें पता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एंड इसका क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो अब बेटर जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है, रेप्लिकेट भी करता है। There is no replication in RNA. We know that RNA is single stranded. Is this topic clear? So we have done with the experiments, unequivocal proof,
till DNA genetic material, then which is the better genetic material, DNA or RNA? Which is the better genetic material? Better genetic material, DNA or RNA? So actually, which one is better? We have DNA as a better genetic material. Okay, this much for today. Revise it. NCERT साथ के साथ पढ़ो and all the best.